हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को बहुत जगह पे देखा है। ठीक है जी, आइए करते हैं इसको। कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो यहाँ पे जो रेडियस है बेटा 5 है। मींस अगर मैं O से R तक का डिस्टेंस देखूं वो भी 5 है। ठीक है, O से S तक का डिस्टेंस देखूं वो भी 5 है। R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा और M फॉर मनदीप। O से M तक का डिस्टेंस देखूं वो भी 5 है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब रेशमा और सलमा के बीच में भी डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6। तो आइए एक बार इस डायग्राम को फिर से वैल्यूज लिख के कंप्लीट करता हूं। रेडियस है 5, तो O से R तक का भी डिस्टेंस 5 मीटर। यस और नो। O से M तक का भी डिस्टेंस 5 मीटर और R से S तक का डिस्टेंस कितना बोलो, 6 मीटर। S से M तक का डिस्टेंस भी कितना, 6 मीटर। क्योंकि इसने बोला रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 है। देखो आप ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, O से S भी कितना होगा बताइए, 5। ये भी तो रेडियस ही है। ग्रेट। उसके बाद अगर मैं RM को ज्वाइन कर दूं, आइए RM को मैं ज्वाइन करता हूं और सपोज ये OS को किसी पॉइंट T पे कट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये काइट है, OMSR क्वाड्रिलेटरल, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल OMSR इज ए काइट। बताओ काइट क्यों है ये। काइट एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के पेयर्स जो है वो इक्वल है। तो एक 5 और 5 वाला पेयर इक्वल है और ये 6 और 6 वाला पेयर इक्वल है। दो पेयर्स हो गए ना, तो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के पेयर इक्वल हो गए, 5 और 5, 6 और 6। तो अगर ये काइट है ना, तो ये गारंटी है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इसके डायगोनल्स क्या होंगे, 90 डिग्री पे जरूर कट करते हैं। मींस ये सारे एंगल, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90। डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा किसको करेगा, ये बड़ा सोचना बड़ा आसान है। यहाँ पे OT जो है वो परपेंडिकुलर है RM के। आप सोचेंगे सर OT परपेंडिकुलर टू RM, काइट के डायगोनल तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं और OT परपेंडिकुलर टू RM है। RM एक कोड है, सेंटर है वो हमारा, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मींस OT परपेंडिकुलर टू RM है और RM क्या है, कोड है, सर्कल का कोड है लॉजिकली। तो RT इज इक्वल टू TM। तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लिख के आएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड will bisect the code। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया सबको समझ अच्छे से। तो हम प्रूव कर देंगे RT इज इक्वल टू TM। RT इज इक्वल टू TM। तो किसी तरह से अगर मेरे पास RT की लेंथ आ जाती है, तो अगर मुझे RM की निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकालनी है, तो RT की लेंथ आते ही RT का मैं डबल कर दूंगा तो RM की लेंथ आ जाएगी। सबको ये बात की क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप सब बच्चे, मैं इसको ट्रेस भी कर देता हूं। आप सब बच्चे ट्रायंगल ORS को ऑब्जर्व करो। कर लिया? ठीक है, सब बच्चों ने कौन से ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया, ट्रायंगल, मैं ऊपर कर रहा हूं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ORS को ऑब्जर्व किया। इसकी साइड्स क्या है, एक साइड 5 है, दूसरी भी 6 है, तीसरी 5 है। 5 5 6 है।
ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 5 + 5 + 6/2 8 आ गया। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया के लिए मैं बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया क्या होता है बोलो? S * S कितना आ चुका है? 8। S * S - 8 8 - 5 3, फिर 8 - दूसरी साइड भी 5 है 3 और तीसरी साइड 6 है। 8 - 6 कितना हुआ बेटा? 2 हुआ। तो इसका जो एरिया आया अगर मैं सॉल्व करूं तो 8 2 16 का अंडर रूट, 8 2 16 स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर 4 आ गया और 3 * 3 का भी क्या आ गया? एक 3 बाहर आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि सभी साइड मीटर में थी। अब आप कहोगे सर ROS जो आपने एरिया निकाला है ORS, इसका एरिया हाफ बेस, इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट भी हो सकता है। अब मैं बेस कौन सा कंसीडर करूं? ध्यान से देखना, मैं जो बेस कंसीडर कर रहा हूं ये येलो वाला कर रहा हूं OS। ठीक है, इस OS की लेंथ कितनी है? रेडियस है ना 5 है, तो हाफ बेस 5 और ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? ये RT वाली लाइन बना रही है। ठीक है, हाफ 5 * RT। RT कितना है बेटा? वो हमें निकालना है। RT तो मुझे निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया ORS का, ये जो ऑरेंज एरिया है, ये तो अभी निकाला ही है मैंने पूरा एरिया, 12 नहीं निकाला, तो इसको 12 के इक्वल रख दूंगा। ठीक है बेटा, तो RT कितना आ गया? 12 * 2/5 24/5। RT आ गया 24/5 मीटर। अगर RT 24/5 मीटर आ गया, उसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं? RT यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 5 4 = 20, 4 बचा 40, RT 4.8 मीटर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया था, नीचे देखो आप सब बच्चे, RT = TM, मींस जो हमारा RM है, RM वो ट्वाइस ऑफ RT है, तो RM क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ 4.8 मींस 9.6 मीटर। मींस जो रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस है, ये जो RM निकाला मैंने, वो 9.6 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन और भी किसी तरह से चेंज करके पूछ लिया जाए, अभी तो आंसर 9.6 है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन और भी किसी तरह से अगर चेंज करके पूछ लिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ORM, तो OR 5 था, OM 5 था, RM अभी 9.6 निकाला है। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, हीरोज से भी निकाल सकते हो इसका एरिया, है ना, और हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो। बेस 9.6 है, हाइट कैसे निकालोगे आप? भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है ना, तो 5² - 4.8² से आपका OT आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, या आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है मैंने, b/4, b क्या होता है? अनइक्वल साइड, √4a² - b²। ठीक है, वो सारे मैंने, तो अगर थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ ले भाई ट्रायंगल ORM का एरिया निकालो, केस स्टडी बेस्ड भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। OT भी निकाल सकते हो पाइथागोरस से, ST भी निकाल सकते हो, है ना, पाइथागोरस से। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।